मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज अवर टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल। आज का हमारा टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। पिछला जो टॉपिक था आपका ट्रिग्नोमेट्री था, बढ़िया टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब उसमें हाइट एंड डिस्टेंस उसको हम आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये आप पढ़िए एरिया रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल आपने पढ़ाई हुआ है। सर्किल क्या होता है सभी को पता है कि किसी भी पॉइंट के इक्विडिस्टेंस जो कर्व हम ड्रा करते हैं, किसी बिंदु के चारों ओर जो कर्व हम ड्रा करते हैं वक्र, उसे क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ये जो है इसका सेंटर है, सेंटर से इस कर्व की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको यहाँ पे बताएंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, केवल फार्मूले वगैरह हैं। तो सबसे पहले तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, या आपको जो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होगा आपका 2 पाई r, या इसको आप बोलते हैं पाई इंटू डी। डी मतलब क्या आपका? डी होता है डायमीटर मीन्स व्यास। ये क्या आपका? डायमीटर मीन्स व्यास, और आप क्या आपकी त्रिज्या मतलब रेडियस, यानी पाई इंटू डायमीटर कर दें या 2 पाई r कर दें। और एरिया क्या होगा सर्कल का? पाई r स्क्वायर। एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल आपका होगा पाई r स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस। अब यही अगर आपका सेमी सर्किल हम ड्रा कर दें तो क्या हो जाएगा इसका एरिया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त का एरिया पाई r स्क्वायर का हाफ कर देंगे, पाई r स्क्वायर का हाफ कर देंगे। बट सर्कमफ्रेंस में केस बदल जाएगा। सर्कमफ्रेंस में क्या हो जाएगा? ये आपका आधा हो गया, यानी पाई r प्लस 2r। तो इसमें r आप जो कॉमन लेंगे पाई इंटू 2r। देखिए क्या है, यहाँ दिया था जब आप एरिया सेमी सर्कल अर्धवृत्त का एरिया लेंगे तो आधा कर देंगे, बट जब आप इसके सर्कमफ्रेंस लेंगे परिधि क्या आधी ये होगी पाई r, ये भी हिस्सा बढ़ गया r प्लस r, 2 आ जाएगा, तो पाई r प्लस 2r, पाई प्लस 2 प्लस r हो गया। यानी इस तरीके से ये जो फार्मूला है इस एक्सरसाइज में आप लोग अप्लाई करेंगे और इसके सम्स आप लोग लगाएंगे। ये पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड फार्मूले से। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल है, यानी एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के जो आंतरिक मान है वो दोनों बराबर है। तो हमें इसकी रेडियाई बतानी है, इसकी रेडियस कितनी होगी या हमारी त्रिज्या कितनी होगी। देखो तो हम लेट कर लेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या r यूनिट, कितने मान ली? यूनिट। तो आपको पता है जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल आपका किसके? एरिया के, यानी 2 पाई r किसके इक्वल है? पाई r स्क्वायर के। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू r आ जाएगा, या इसको आप समझ सकते हैं 2 इक्वल टू पाई r स्क्वायर पाई r अपान ले, तो r कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। कितना आ गया? 2 यूनिट। आपने परिधि को क्षेत्रफल के बराबर किया, 2 पाई r स्क्वायर पाई r अपान लेके पाई से पाई कट गया, r से r, तो आपका क्या आ गया? r इक्वल टू 2 यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ टू सर्कल आर इक्वल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर है, उनकी परिधियों में अनुपात बताना है। देखिए लेट कर लेंगे, जो पहला सर्कल है उसकी रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस क्या r2। मान लेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या r1, दूसरे की r2, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आपको पता है दोनों के एरिया कैसे हैं? इक्वल है, मींस पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर। देन r1 अपान r2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 1, यानी r1 अपान r2 कितना आ गया? 1 अपान 1 इक्वल टू 1:1 का रेशियो। अब क्षेत्रफल इक्वल किए थे तो पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, r1 अपान r2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, देन r1 अपान r2 1:1 आ गया। अब देखिए इनके सर्कमफ्रेंस के अनुपात निकालने हैं, तो 2 पाई r1 अनुपात 2 पाई r2 ले लेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 रेशियो r2 1:1। जब आपके इसके एरिया इक्वल थे तो उनका रेशियो रेडियस का r1 आया, सर्कमफ्रेंस का रेशियो देंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r1 और r2 का रेशियो भी क्या आएगा? 1, यानी सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या आ गया? 1:1 आ गया, यानी सर्कमफ्रेंस का भी रेशियो क्या है? 1:1 आएगा। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल की रेडियस दी है 9 और 90। तो हमें
एक तीसरा सर्किल है जिसकी हमें रेडियस बतानी है। केवल इसमें ये कि जो उस तीसरे सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो हमें तीसरे सर्किल की रेडियस बतानी है। तो हमने तीसरे सर्किल की रेडियस कैलकुलेट कर ली r। तो आपको पता है इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ये जो थर्ड सर्किल है उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। देन 2 पाई r इक्वल हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू r1 प्लस r2। r कितना है 90 प्लस 9 28 सेंटीमीटर आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी तीसरे सर्किल की रेडियस इन दोनों सर्किल की रेडियस के सम के इक्वल। अगला क्वेश्चन है, एक हमारे सर्कुलर पार्क है जिसका एरिया 22176 मीटर स्क्वायर है। कहा गया इसके चारों ओर बाउंड्री बनाने का आपको कॉस्ट लगानी है और ईच मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज है। तो देखो एरिया सर्कल होगा 22176 मीटर स्क्वायर, देन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22176। देखिए वैल्यू रख देंगे 22176। अब सभी स्टूडेंट को पता है 7 या मल्टीप्लाई में हो जाएगा 22 डिवीजन में कैंसिल करेंगे 11 टू या 2 11 टू या 22 0 11 बजे 11 और 6 बार 2 का दिया 108। आर को हम इसका क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे 1008 इंटू 7 मीन्स 7064 का आप क्या ले लेंगे रूट सभी स्टूडेंट को लेना आता है। क्या कि आपने एरिया से आर निकाला, जब इसका रूट लेंगे सभी को पता है 8 8 या 64 664 आगे स्क्वायर करेंगे तो इसके आगे कितना बढ़ाएंगे 4। तो जब 4 बढ़ाएंगे तो आपका क्या जाएगा 4 26 एंड 4 में जब 6 पूरा चला गया तो क्या आ गया 84 आ गया। कितना आ गया 84 मीटर। क्या आ गया आपका ये रेडियस आ गई। आपने पाई आर स्क्वायर के इक्वल एरिया किया, ये 22.77 मल्टीप्लाई में 1008 into 7 7.64। इसका जब रूट लेंगे 84 आ गया 84 मीटर आ गया। अब आप क्या करेंगे सर्कमफ्रेंस निकालेंगे c इक्वल टू 2 पाई r 2 पाई के 22/7 into r कितना 84 7 × 7 12 44 into 12 ये आ गया इसका मीटर, इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। कॉस्ट बतानी थी 5 to 8 into 50 कर देंगे तो कितने रुपीस की क्या आ गई कॉस्ट आ गई 226,400 क्या आ गया आपकी कॉस्ट आ गया। हमने पहले रेडियस निकाली सर्कमफ्रेंस निकाला फिर उस बाउंड्री का कॉस्ट निकाला तो 50 रुपये पर मीटर की रेट से कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको एक सर्कुलर डायग्राम दिया है आपने आप आर्ट से जगह देखेंगे। इसमें मिडिल पार्ट गोल्ड है, फिर उसके लिए जो बिना पार्ट है ये आपका रेड है, फिर उसके लिए पार्ट आपका ब्लू, फिर नेक्स्ट ब्लैक एंड लास्ट में व्हाइट। तो आपको पर पार्ट का एरिया बताना है। जो आपका बीच वाला पार्ट है इसका डायमीटर कितना है 21 और ये जो आपकी विड्थ हर पार्ट की कितनी है 10.5 है। तो आप क्या करेंगे पहले इंटरनल पार्ट की रेडियस निकालेंगे गोल्डन पार्ट की 21.2 कितनी आ गई 10.5 सेंटीमीटर। इसको आप लेट कर लेंगे r1। फिर आप यहाँ जो डिस्टेंस लगती है वो कितनी थी r1, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंगे वो r2 लेंगे। r2 आपका आ जाएगा 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर। फिर आप ऐसे r3 लेंगे वो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ जाएंगे उसमें 10.5 और ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। फिर आप लोग r4 निकाल लेंगे तो आपका 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। आफ्टर देन आप लोग r5 निकाल लेंगे तो आपका 52.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जाएंगे ये ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करेंगे। तो पांचों रेडियस आप निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे एरिया गोल्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे सीधे सीधे पाई आर में कर देंगे। पाई आपका 22/7 10.5 का स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 into 10.5 तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो अब लिखेंगे गोल्डन पार्ट का एरिया निकाल दिया। अब आप निकालेंगे एरिया
जेड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, पाई r2 स्क्वायर में पाई r1 स्क्वायर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर हो जाएगा। यानी कितने पार्ट में बीच वाला क्या कर देंगे, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, r1 की जगह 20 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। इसी प्रकार से तीसरा पार्ट जब आप लेंगे ब्लू पार्ट का एरिया, जब ब्लू पार्ट का एरिया लेंगे तो पाई r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कर लेंगे, पाई r3 स्क्वायर आपका कितना है यहाँ पे लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। फिर उसके ब्लू के बाद आप ब्लैक पार्ट में जब जाएंगे एरिया ब्लैक पार्ट पाई r4 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर, पाई आपका हो जाएगा 42 माइनस 31 स्क्वायर, और लास्ट आपका हो जाएगा वाइट, जब आप लोग वाइट पार्ट ले लेंगे पाई r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर, पाई 52.5 पाई 52.5 माइनस 42 स्क्वायर करके आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार कि आपको एक आर्चरी का व्हील दिया गया है जिसके बीच वाले पार्ट की रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर, हर पार्ट की विड्थ दे रखी है 10.5 10.5 10.5। देखिए r1 आपका क्या हो जाएगा, हाफ कर देंगे 10.5, फिर हर पार्ट की रेडियस के लिए 10.5 हम बढ़ाते चलेंगे, रेडियस बढ़ती चली गई, इस तरह से निकल आएगा। जब आपको गोल्ड पार्ट का एरिया लेना है तो इस वाले एरिया में आप इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे रेड वाले में, तो आपका गोल्ड वाले पार्ट का आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर कर देंगे तो आपका ब्लू वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे। जब आपका रेड पार्ट इसके ब्लू पार्ट या पाई r3 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर किया, एरिया आ गया। ब्लैक पार्ट के लिए आपने पाई r4 स्क्वायर माइनस r3 स्क्वायर करके एरिया निकाल लिया, और लास्ट का व्हाइट पार्ट हमने देखिए पाई r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर करके आप इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। केवल आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कहाँ पे कौन वैल्यू लेनी है, और ईच पार्ट का आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन सम्स की मदद से अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दोनों मीडियम स्टूडेंट, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग पूछेंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा भी आज का लेकिन सफिशिएंट है एक्सरसाइज के लिए। पहले आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, फार्मूला कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम जिसकी अगली एक्सरसाइज आएगी थोड़े ज़्यादा सम्स के साथ। थैंक यू।